हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि समय के साथ आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया है। इसके लिए 2 डेक से रीडिंग करूंगी। पहले डेक से आपका व्यक्तित्व पहले कैसा था इस बात को जानेंगे और दूसरे डेक से अब क्या बदलाव आया है इस बात को जानेंगे। ये दोनों ही डेक्स शफल्ड हैं और इस डेक से हम जानेंगे कि आपका व्यक्तित्व पहले कैसा था और इस डेक से जानेंगे कि अब आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया है। तो पहले जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व पहले कैसा था। इसके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स आप में काफ़ी प्रतिस्पर्धा की भावना थी, दूसरों से बेहतर करने की या दूसरों से आगे निकलने की होड़ थी आप में। आपके व्यक्तित्व का एक खास ये गुण है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप काफ़ी क्लैरिटी के साथ किसी काम को करना चाहते थे। आप अपनी बातों से या विचारों में आप बिल्कुल क्लियर थे। आप हो सकता है कि आप बहुत ब्लंटली किसी बात को लोगों से कह देते हो कि आप क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इस बात को आप ब्लंटली लोगों से कह देते हो। ये आप का ये कॉन्फिडेंस था या आपकी जो आपके माइंड की जो क्लैरिटी है किसी सिचुएशन को लेकर, इस वजह से ये काफ़ी शार्प माइंडेड लोगों को दर्शाता है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत तार्किक होते हैं, उन गुणों को दर्शाता है। इसकी वजह से आप अपनी बातों, अपने विचारों से जो बहुत क्लैरिटी होने की वजह से लोगों के सामने आप खुलकर अपनी बात रखते हो। तो ये गुण आपका एक बहुत ही पॉजिटिव गुण था। यहाँ काफ़ी कॉम्पिटिटिव आप अपने आप को आप फील करते थे या एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी में रहते थे। दूसरा है ये एस ऑफ सोर्ड्स, जहाँ आपको अपने विचारों को लेकर, अपने बातों को लेकर क्लैरिटी होती थी। इसकी वजह से आप लोगों के सामने खुलकर अपनी बात कहते थे। हो सकता है आपकी बातों से कुछ लोग नाराज़ हो या उन्हें आपकी बात पसंद ना आती हो कि आप ब्लंटली किसी बात को कह देते हैं, ये बात उन्हें अच्छी ना लगती हो, लेकिन ये आपका ये व्यक्तित्व है, आप ऐसे ही हैं। तो आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही वो व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट एक बहुत सुलझे हुए इंसान को दर्शाता है। ये द हायरोफेंट कार्ड ये कहता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं और आपका जो नॉलेज है ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। दूसरों को भी आप में वो क्षमताएं हैं कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, दूसरों को भी आप सलाह दे सकते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को ये दर्शाता है। आप अपने ट्रेडिशन में काफ़ी विश्वास रखते हैं, अपने रीति रिवाज़ों को फॉलो करते हैं। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप किसी विषय के बारे में आपको गहरी जानकारी हो या किसी चीज़ के बारे में आपका अनुभव गहरा हो, ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आपकी किसी भी विषय में आपकी गहरी जानकारी हो सकती है। आपका ज्ञान या आपकी नॉलेज आप दूसरों को इससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, दूसरों को आप सलाह अच्छी दे सकते हैं। इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप चुनौतियों के सामने हार नहीं मानने वाले थे। ये किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चुनौती हो, आप में वो जुझारूपन था कि आप उस चुनौती का या जो भी मुश्किल परिस्थिति है उसका सामना कर उसका समाधान निकाल सकते थे। या इस तरह का आपका व्यक्तित्व था कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कोई समस्या आई है, आप उसका डट कर सामना करते हैं और अपने उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं।
तो एक मज़बूत पर्सनालिटी के आप जो भी हैं, आप एक बहुत मज़बूत पर्सनालिटी के पर्सन हैं। ये अब तक के जो कार्ड्स आए हैं ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ व्हील्स। थ्री ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। जैसा कि यहाँ पर द हायरोफेंट है, आप किसी चीज़ की आपकी डीप नॉलेज है आपको। और यहाँ पर थ्री ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम में माहिर हैं। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी फील्ड में आप हैं उसकी आपको गहरी जानकारी है, उसके आप एक्सपर्ट हैं। ये थ्री ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि इसकी वजह से आप अपने स्किल की वजह से आपको कोई नेम फेम भी मिला हो या आपको कोई ख़ास पहचान मिली हो। तो ये थ्री ऑफ व्हील्स आपके एक अपने स्किल या अपने हुनर में माहिर इंसान को ये दर्शाता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, किसी भी बात को लेकर गहरी सोच विचार के साथ ही कोई फ़ैसला लेते हैं या अपना कोई अगला कदम सोच समझकर बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट है जो कि ये भी कार्ड कहता है कि आप काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी गंभीर इंसान हैं। किसी भी बात या किसी परिस्थिति को लेकर आपकी उस बारे में एक गहरे विचार होते हैं या आपकी सोच बहुत गहरी होती है। और फोर ऑफ सोर्ड्स भी इस बात को दर्शाता है कि किसी भी फैसले को लेने के लिए आप काफ़ी सोच विचार कर फैसला लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही गंभीर और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एक पर्सनालिटी है आपकी। आप अपने आप के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए जिम्मेदारीपूर्ण आपका रवैया होता है। आप अपनी जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे बहुत बेहतर ढंग से आप निभाना चाहते हैं। आप अपना हर अगला कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है कि आपका अपने लाइफ के साथ साथ आपके लिए और भी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनके लिए आपकी जो जिम्मेवारियां हैं उसके लिए आप बहुत गंभीर हैं। इसलिए आपका जो भी कदम बढ़ाते हैं वो आप काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी ये पहले थी और ऐसा नहीं है कि ये पर्सनालिटी में जो आपके ये गुण हैं या जो आपकी क्वालिटीज़ हैं ये ख़त्म हो गई हैं। ये समय के साथ इसमें कुछ और ऐड हो सकता है या ऐसा भी है कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है तो वहाँ आपने अपने आप में बदलाव लाया है या परिस्थितियों की वजह से कुछ बदलाव आया है। ये जो भी गुण हैं ये आपके अपने गुण हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हुए हैं। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या बदलाव आया है या क्या ऐड हुआ है आपकी पर्सनालिटी में। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स आप अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में एक नई शुरुआत करने को तैयार रहते हैं। अपने लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि कैसे आप वहाँ से निकल सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी में पहले भी ये गुण था। ये टू ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी जुझारू पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो यही आपका ये जो गुण है ये पॉलिश हुआ है समय के साथ। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स आप अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और यहाँ से आप अपने लिए नए रास्ते तलाशने में आप सक्षम हैं। अब आपके व्यक्तित्व में ये निखार आया है कि पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे या उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय के साथ आपने समझा है कि किस तरह अपने लिए नए अवसर आप तलाश सकते हैं या किस तरह से अपने लिए कोई नया रास्ता बना सकते हैं। इस बात को आपने समझा है। आप अपनी चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं, अपने लिए नए अवसर की तलाश आप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप
अब आप में वो दूरदर्शिता आई है। ऐसे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी गंभीर पर्सनालिटी थी। तो इसमें वो कोई चीज़ ऐसा अब तक ये 2 कार्ड से लग रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें कुछ आपके ऐड ऑन हुआ है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। जो पर्सनालिटी थी वो समय के साथ आपकी इम्प्रूव हुई है। ये एक पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप किसी निर्णय को लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करते हैं। अपनी परिस्थितियों पर आप नज़र बनाए रखते हैं ताकि किसी भी बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें या वहाँ से अपने लिए कोई नया विकल्प तलाश सकें या नया रास्ता चुन सकें। ये आपके लिए बहुत ही एक आप अलर्ट पोजीशन में रहते हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर सजग रहते हैं, वहाँ से अपने लिए नया रास्ता तलाशने की कोशिश करते हैं, या जो आपके आसपास जो गतिविधियाँ हो रही है या जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर आप नज़र बनाए रखते हैं। आप बहुत ही जैसा कि यहाँ पर ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, बहुत आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, इस वजह से आप अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई चुनौती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को ठहराव के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी पर्सनालिटी है कि जहाँ आप अपने आसपास की परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से आप 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप तुरंत किसी काम के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझते हैं। यहाँ आपके अंदर थोड़ी सी झिझक भी होती होगी या थोड़ी से आपको अपना अगला कदम बढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही होगी। ये समय चुनौतियाँ हैं, ये समय है, लेकिन आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोते हैं। आप यहाँ अलर्ट हैं और यहाँ आप अपने लिए वो समय देखते हैं कि कब आपके लिए वो पॉजिटिव समय है या आपके लिए कब वो सही समय है कि जब आप अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखते हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब और कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर कभी आपके जीवन में कोई ठहराव आता है तो आप वहाँ पर ठहर कर अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर अपना अगला कदम बढ़ाते हैं, सोच समझ कर बढ़ाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं या तब अपना अगला कदम लेते हैं आप। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपने आप को नियंत्रित करना जानते हैं। आपकी पर्सनालिटी में ये बदलाव आया है। आप काफ़ी नॉलेजेबल थे, जुझारू थे, आप काफ़ी एक अपने किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे और इसकी वजह से ये समय के साथ आपके जीवन में स्थायित्व आया है, स्टेबिलिटी आई है। ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो समय के साथ ये बदलाव आया है कि आप बहुत स्टेबल हो गए हैं अपने विचारों को लेकर भी या अपने फ्यूचर को लेकर भी। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों को या अपने आसपास के लोगों को लीड करे या उनका नेतृत्व करे। ऐसी आप में वो आपके पर्सनालिटी में ये बदलाव आया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। ये कोई भी काम हो, ये अपना पर्सनल काम हो, हालांकि आप काफ़ी द एम्परर के एनर्जी में हैं। आप काफ़ी गंभीरता से किसी बात को सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि अब आपकी स्थिति एक स्टेबल पोजीशन में है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ के लिए वैसे तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े
तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप बिल्कुल रेडी रहते हैं अपना अगला कदम बढ़ाने के लिए, या परिस्थितियों के अनुसार अपने नेक्स्ट मूव के लिए आप रेडी रहते हैं। जो भी चुनौतियां आए या जिस भी तरह की आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आप तैयार हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इस बात को भी दर्शाता है, ये द एम्परर जो कि सबकी केयर करने वाला है या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाला है, ये फैमिली में हो या बिज़नेस में हो, तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, इसके लिए भी आप तैयार रहते हैं। आपका ये व्यक्तित्व में ये बदलाव आया है कि आप अपने स्थायित्व की वजह से ये गंभीरता आई है कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हुए हैं। आप अपने इमोशंस भले ना जाहिर करें लेकिन आप दूसरों की केयर करते हैं, उनकी आप देखभाल करना चाहते हैं या उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करना चाहते हैं। ये इमोशनली आप लोगों से डिटैच रहते हैं या अपने इमोशंस आप जाहिर नहीं करते हैं लोगों के सामने। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने किसी भी वजह से आप समय के साथ ये बदलाव आया है कि आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हैं लोगों से। आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इमोशंस हर्ट ना हो लोगों की वजह से। कोई ऐसी परिस्थिति आई है या आप समय के साथ जो आपने जिस तरह से अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है या जिस तरह चुनौतियों का सामना किया है, इसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव आया है समय के साथ कि आपने अपने इमोशंस दूसरों से शेयर करना बंद कर दिया है। अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो पहले का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि जब आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, आप बहुत ब्लंटली किसी से अपनी बात कह देते थे, अच्छा लगा या बुरा लगा आप अपनी बात कह देते थे। हालांकि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, आपका हर कदम सोचा समझा हुआ होता है, आपको अपने किसी विषय पर गहरी आपकी नॉलेज है या उसके बारे में आपकी गहरी जानकारी है। इसकी वजह से आपको कोई नेम फेम मिला हो, ये भी इस बात की भी संभावना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी परिस्थिति में ना हार ना मानने वाली एक ऐसी आपकी पर्सनालिटी में ये गुण है। और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहता है कि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, को अपना अगला हुआ कदम आप काफ़ी सोच विचार कर लेते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है और यहाँ से आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ऑन हुआ है। इस अपनी ही पर्सनालिटी की वजह से आप निखरे हैं। यहाँ पर बदलाव तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पर आपके पर्सनालिटी में और निखार आया है या जो आपका गुण है उसकी वजह से आपने कुछ हासिल किया है। फिर अब है आपकी पर्सनालिटी में कि आप अपने लिए, आपका जुझारूपन ही आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अपने लिए नए विकल्प तलाशते हैं आप, या किस तरह से अपने लिए नया रास्ता चुन सकते हैं या अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं, इस बात पर आप ध्यान देते हैं या आप ऐसा कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अब आप अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखते हैं कि कब क्या बदलाव लाना है या किस तरह से अपने आप को संभालना है। इसके लिए आप सजग रहते हैं, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके चलते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, परिस्थितियाँ या चुनौतियों की वजह से अगर कभी आप को ठहरना भी पड़ता है या आपको अगर क्लैरिटी नहीं होती है, मन में दुविधा होती है, तो आप ठहर कर अपनी ऊर्जाओं को संगठित करते हैं, अपने विचारों को संगठित करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के बाद आप अपना अगला कदम लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए सुझाव है कि ऐसा करें। अगर किसी समय आपको लगता है कि आपकी स्थिति कमज़ोर है या आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ें। और इन सब वजह से आप
एम्परर की पोजीशन आपने अपने आप में हासिल की है, या आपके व्यक्तित्व में एक एम्परर वाली एनर्जी आई है, जहां आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसे आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं, ये आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, आप एक्टिव हैं। किसी भी काम करने को के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है, जैसा कि पहले कहा, आप अपने इमोशंस को अब प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरों के सामने आप अपनी बातें या अपने इमोशंस नहीं शेयर करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी जो होता है वो काफ़ी सोचा समझा होता है, या आप सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई परचेज़ ही कर रहे हैं तो आप काफ़ी समझदारी के साथ वो परचेज़ करते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।